संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, अंत काल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, यह संसार जो सामने दिख रहा है ये सत्य सा अपना सा लगता है और हमारा जीवन एक बाजी है। जीत हार इसी में होनी है। इस संसार की जितनी भी प्राप्तियां हैं जो हमें जीत दिला रही हैं वो झूठी हैं, अधूरी हैं, छूट जाने वाली हैं, क्षणिक हैं। बदले में क्या लेती हैं ये? श्वास। कीमती श्वासों की कोई दुकान नहीं संसार में जहां से हम श्वासों खरीद लेंगे। तो श्वासों को खर्चवा रही हैं ये सारी प्राप्तियां। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई। अटक जाना मैंने ठहर जाना, पकड़ा जाना। मन माया के इस देश में जो चकाचौंध नजर आती है बाहर से, ये सब धोखा है। आत्मा के सामने बहुत बड़ी चाल
खेली हुई है काल पुरुष ने, जाल बिछा रखा है। दिखता कुछ है, पाता कुछ है, लगता अपना सा है, सब बेगाना पाता है बाद में। अटक गया सब कोई, अंत काल रीता चला, जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं बहुत अमूल्य जीवन मिला था, खाली चला। मौत पे शरीर छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है, खाली पड़ा रहता है शरीर, सब देखते हैं उसको। जिस व्यक्ति ने एक एक कौड़ी जोड़ी, एक एक रुपया कमाने के लिए सुदूर तक गया, फरेब किया, कपट किया, झूठ बोला, धोखाधड़ी की, विश्वासघात किया, चोरी की, डकैतियां डाली, अनाप शनाप पाप कर्म करके संपत्ति तो जोड़ ली, महल तो बना लिया, पैसा तो इकट्ठा किया, सोने चांदी के जेवरात तिजोरी में भर लिए, फिर मौत पे तो छूट गया सब कुछ। मरने से एक दिन पहले तक कहता रहा छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा प्लॉट है, छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी संपत्ति है, सब छोड़ गया। अंत काल रीता चला, जन्म पदार्थ खोए। इसी बात को समझाने के लिए संत बार बार चेताते हैं आत्मा को। चेताया जाएगा पहले, काम बाद में लिया जाएगा। सुनोगे? सुन लो। भारतवर्ष एक राष्ट्र है, बहुत लंबी चौड़ी सेनाएं हैं भारतवर्ष के पास। थल सेना है, नभ सेना है, समुद्री सेना है, जल सेना है। जब भी कभी युद्ध होता है, युद्ध शुरू होने से पहले कमांडर इन चीफ होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े, वो सभी सैनिकों को इकट्ठा करते हैं, वीर रस का संगीत बजाया जाता है, भाषण, देशभक्ति के गीत और देशभक्ति के भाषण दिए जाते हैं, उनको तैयार किया जाता है, उनको फतेह करके आएंगे, जान लड़ा देंगे। जब वो तैयार होते हैं फौजी, इस आत्मा को भी चेताया जा रहा है प्रचारकों के द्वारा, संतों के द्वारा, समय समय पर के चेत जा। भक्ति कब करेंगे? जब भक्ति के महत्व का पता लगेगा तब करेंगे। हम दुकान कौन सी करेंगे? पहले पता करेंगे इस दुकान में ये सामान डाला जाएगा, इसकी बिक्री होगी, इसकी में आमदनी ज्यादा है, ग्राहक यहाँ ज्यादा है। पहले सारा जांच पड़ताल होगी, फिर दुकान में सामान आएगा, फिर दुकान की शुरुआत होगी। भक्ति भी धन है बहुत बड़ा जो आत्मा के साथ चलता है। पहले तो ये पता लगे ना आत्मा को कि भक्ति किसकी, भगवान की क्यों करनी है, इसका अर्थ, इसका महत्व बता जाएगा। जो संसार की प्राप्तियां हैं ये सभी बेसिक जरूरत नहीं है हमारी। शरीर को चलाने के लिए कमाना खाना पड़ेगा, लेकिन खाने कमाने के लिए ही जीवन लगा दिया जाए और प्रभु भक्ति न की जाए
बहुत भारी घाटा हो जाएगा आत्मा का। है जीना खाने पीने नू नहीं, जीना खाने पीने नू लख लानत और कमीने नू जेड़ा खांदा पींदा मर जांदा। गुरु नानक जी महाराज अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं जीने के लिए तो खाना पड़ता है, लेकिन खाने के लिए ही जीवन लगा दें हम, लख लानत और कमीने नू जेड़ा खांदा पींदा मर जांदा। कमाया खाया सोया, कमाया खाया सोया। फिर पशु भी तो यही कर रहे हैं। फिर मनुष्य तन में और पशु के तनों में क्या अंतर हुआ? पशु के तन गुलाम है, पीड़ा में है। भक्ति करने का अधिकार छीन लिया गया उनसे। केवल मनुष्य तन को अधिकार है भक्ति करने का, बाकी तनों को नहीं है। देवी देवता भी प्रभु भक्ति नहीं कर सकते, मनुष्य तन में आना पड़ता उन्हें भी। कितना ऊंचा तन आज हमें मिला है। ऊंचे तन का उद्देश्य भी ऊंचा होना चाहिए। छोटे उद्देश्य का क्या फायदा है? संसार में तो सभी ऊंचा बनना चाहते हैं हम, सबसे बड़ा मकान आलीशान बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी गाड़ी लंबी चौड़ी खरीदना चाहते हैं दिखाने के लिए, सबसे महंगे कपड़े अच्छे कपड़े दिखाना चाहते हैं लोगों को। क्या है ये? वो संसार में तुलना करते हैं हम। फिर भक्ति के मार्ग में तुलना करो तो कि मैं ज्यादा करूंगा तो बढ़िया होगा। तुलना करनी है तो भक्ति धन की करो। भक्ति धन जितना जो ज्यादा कमाएगा उतना धनवान होगा। ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा समय भक्ति में लगाएंगे तो जगत के काम हमारे कौन करेगा। लोक लाहूं परलोक निभाऊं। साहिब कहते हैं इस जगत के भी तेरे काम करूंगा भगत जी, यहां के भी काम करूंगा। परलोक निभाऊं, परलोक में भी तुझे लेके जाऊंगा, निभाऊंगा तेरे साथ चल के, वहां भी लेके जाऊंगा। फिर क्या भय? जो दोनों जहां के काम करे फिर वो तो कौन हो सकता है? जो दोनों जहां में शक्ति रखता है वो हो सकता है, वो तो परमात्मा है, साहिब है, खुद है। लेकिन मनुष्य प्रभु भक्ति की तरफ न चल के जगत की प्राप्तियों में अनमोल श्वासों को खर्चता है, और बाद में मौत पे जब शरीर छूटता है, संपत्ति छूटती है, घर बार छूटता है, परिवार छूटता है, ऊंचे पद छूटते हैं, तब बहुत पछताता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। साहिब कहते हैं एक किसान होता है, किसान ने अपनी फसल बीज रखी है। फसल गेहूं की हो सकती है, बाजरा है, ज्वार है, मकई है, बहुत फसलें हैं किसान के पास। जब फसल पकने लगती है, दाना आ जाता है, अनाज पड़ जाता है, तब पक्षी आते हैं चुनने के लिए, अनाज को खा जाते हैं। वो कब? जब रखवाला नहीं होता। रखवाला किसान है। सही समय पर जब रखवाली करनी थी, 1 महीना नहीं गया, किसान सारी फसल पक्षी चुन गए, खा गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। सारी चिड़ियाओं ने सारा खेत खा लिया, भूसा बच गया,
सार सार तो खा गए, तूड़ा बचा, भूसा बचा। यही तो हो रहा हमारे साथ। श्वास कीमती कीमती तो ये पांचों विकार खा रहे हैं, जगत की प्राप्तियां खा रही हैं हमारे। क्या बचेगा? व्यर्थ अवस्था। व्यर्थ अवस्था में सोचेंगे कमाएंगे, भक्ति धन नहीं कमा पाएंगे। तुलना करनी है जगत में, कर लो। जब व्यर्थ व्यक्ति जवानी में जितने काम करता चला गया था, व्यर्थ होने के बाद वह घर के कार्य नहीं कर पा रहा है। तुलना करो, बराबर करो। जब वो जगत के काम, घर के काम, खेत के काम, दुकान के काम, नौकरी के काम नहीं कर पा रहा है, फिर भक्ति कर्म को कैसे कर पाएगा, जो कि कठिन कार्य है। तीनों काम जवानी के हैं। युद्ध, सेना में भर्ती करती है सरकार, 18 वर्ष आयु है। छपती अखबार में खबरें, नौकरियों का विज्ञापन देती है सरकार, भर्ती करेंगे भाई, आ जाओ जवान। कभी देखा हो 60 वर्ष से ऊपर का फौज में भर्ती करने के लिए जाता हो? कभी नहीं। रिटायर कर देती है सरकार। प्रमोशन है, सिपाही सोल्जर भर्ती होगा, सीधा प्रमोशन। हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑनरी कैप्टन, आखिरी है बस। 45 साल में, 48 साल में जाइए घर, पेंशन देके भेज देते हैं। जवान चाहिए वहां पे। पहाड़ों पे चढ़ना है, भागना है, दौड़ना है, और श्वास चढ़ने लग गया, अनफिट, मेडिकल बेस पे घर भेज देंगे। जवानों की भर्ती करती है सरकार। युद्ध, लड़ाइयां भी जवान करते हैं। गृहस्थी भी जवानों की है, भक्ति भी जवानों की है। ये करता क्या है? ये सारे उल्टे काम करता है। भक्ति जैसे ऊंचे धन को कमाने के लिए वृद्धावस्था भी टाल देता है। अभी तो हम जवान हैं, शादी करेंगे, बाल बच्चे पैदा करेंगे, पालन पोषण करेंगे, शिक्षा करेंगे, शादियां करेंगे, उनके लिए मकानात बनाएंगे, फिर फुर्सत मिलेगी बाद में, फिर भक्ति करेंगे, फिर क्या फुर्सत मिलेगी? सुनना है, सुन लो। जो व्यक्ति 8 घंटे ड्यूटी करके आ रहा, कठिन ड्यूटी, और उससे आते ही घर पे ये कह दे 4 घंटे ये ड्यूटी और करो आप, क्या कहेगा? ये थक लिया। अब तो वो काम नहीं हो सकता। जो 8 घंटे जवान व्यक्ति कार्य करके आ गया है, जो एक्स्ट्रा 4 एक्स्ट्रा घंटे लगा रहे हैं उसकी 4 घंटे की, उसमें वो काम इतना नहीं कर सकता, जबकि वो तो जवान है। अरे वृद्ध हो गया तो नहीं कर सकता। भक्ति जैसे कार्य को वृद्धावस्था पे टाल रहे हैं, बुढ़ापे पे टाल रहे हैं, जगत के कार्य को प्रथम नंबर पे रख रहे हैं। वो लोग पछताएंगे, पक्का पछताएंगे, संशय दूर तक नहीं है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, साधो भाई झूठ ही जग में बोया, साधो भाई झूठ ही जग में बोया, झूठ ही जग में बोया, साधो भाई
झूठ ही जग में बोया। सतगुरु याद कियो नहीं पल भर, सतगुरु याद कियो नहीं पल भर, अंत समय में रोया, अंत समय में रोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया, झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। पहिर पीताम्बर रोज बिछाया, पहिर पीताम्बर रोज बिछाया, रतन जवाहर पाया, रतन जवाहर पाया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया, झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। बिन गुरु भजन मुक्ति नहीं होगी, बिन गुरु भजन मुक्ति नहीं होगी। क्या भयो तन धोया, क्या भयो तन धोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया, झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। दुनिया दौलत माल खजाना, दुनिया दौलत माल खजाना, नैनन भरी भरी जोया, नैनन भरी भरी जोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया, झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। अब तक मूर्ख सेज बिराना, अब तक मूर्ख सेज बिराना, लंबी चादर सोया, लंबी चादर सोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया, झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। यह संसार जहर का प्याला, यह संसार जहर का प्याला, झूठ ही घूंट भिगोया, झूठ ही घूंट भिगोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया, झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। अज हूँ चेत समझ नर अंधा, अज हूँ चेत समझ नर अंधा, होना था
सो होया, होना था सोया। साधो भाई झूठे ही जग में बोया, झूठे ही जग में बोया। साधो भाई झूठे ही जग में बोया। कहे कबीर संतों के चरणन, कहीं कबीर संतों के चरणन, मन का धोखा खोया, मन का धोखा खोया। साधो भाई झूठे ही जग में बोया, झूठे ही जग में बोया। साधो भाई झूठे ही जग